लेने के आई हैं माँ जी? ना ये साल में गए हैं, पहले रेट 1200 का था, अब 1400 का। दिन पर दिन महंगाई महंगाई महंगाई। घी इतना महंगा, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलती। आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, सस्ते की तरफ कोई नहीं जा रहा है। वोट दे दो, वोट दे दो, इलेक्शन दे दो, इलेक्शन दे दो, वोट। हमने किसी को वोट नहीं देना। क्यों? नहीं देना, तो जब हमारा कुछ करते ही नहीं है, हम क्यों वोट दें? शहबाज शरीफ साहब आए हैं, नहीं, ना नवाज शरीफ हमें देता, शहबाज शरीफ देता, कमा के खाते हैं, कोई हमें नहीं देता, लेकिन वो अल्लाह ताला देता है। तो फिर इतना गुस्सा तो क्यों है? फिर इतना गुस्सा क्या? अल्लाह, अब हमें मेहनत भी नहीं ना मिल रही, मेहनत भी नहीं, हम मेहनत भी नहीं कर सकते, हम बुढ़े हो गए, मेहनत कैसे करें? हैं? ये बात भी ठीक है। हाँ जी, क्या करें? तो अब सर्टिफिकेट से आए हैं, 100 रुपया किराया लग गया, 100 जाते का लगेगा। 100 जाते का लगेगा। मेहनत पूरी नहीं मिलती, घर घर जाके लड़ाइयाँ होती हैं, पैसा नहीं आता, बाहर से नहीं बचता। तो जाओ मेरे बच्चे, महंगाई पे महंगाई की तरफ जाओ, महंगाई की तरफ जाओ, भाई सस्ता करे सारी दुनिया के लिए। अम्मा जी, जब ये मार्केट वाले बन गए हैं, ये मार्केट, इनको तो कोई पता नहीं, तो सारे ताजर हैं, ये तो सब ताजर है। ये तो ले जाके 2-2, 4-4, 10-10 हजार, गरीबों को तो 100 भी नहीं मिलता। तो कैसे चूल्हा जलाएं? गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, घरों में बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ जी, हाँ। मेरी अब माँ जैसी है, मेरी अब माँ जैसी है, मेरी अब माँ जैसी है। अल्लाह पाक हम सबके मसाइल हल करे। ये तमाम मसाइल हम सबके हैं, यकीन मानिए। जब ये पाकिस्तान नहीं बना था, जब के हम रिहायशी हैं, ना हमें कोई गवर्नमेंट नौकरी, ना हमें कोई अच्छी मजदूरी, शुरू से हम यकीन करके मेहनत करके खाइए, मेहनत करके खाइए। जो बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के अखराजात इतने हो गए हैं, वो माँ बापों को क्या दें? अपना वो गुजारा करेंगे आपको और मुझे हाँ, देंगे। यही तो भाई, चलो जमाना होए, कुछ सस्ता होए, हमें भी दे दें। हाँ, अगर अपना गुजारा होता है उनका। बच्चों को तो खुद अपना नहीं होता। दूध 150 रुपया, दही 200 रुपये, बच्चे कहते हैं हमें दही ला के दो, कहाँ से लेके आए? इतनी आमदन होए तो हम सब बच्चों सारों को दे दें। सस्ते के बेटा, सस्ते की तरफ जाओ, सस्ते की तरफ जाओ। किसी ने, हमने किसी को अल्लाह आपकी और मेरे मसाइल कम करेगा। आमीन आमीन। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत ठीक है? रश तो बड़ा है, इसका मतलब है कारोबार भी बड़ा है। बस ये रश ही रश है। कारोबार के हालात आपने देख ही लिए हैं, कोई दुकानदारों को आप देख रहे हैं फारिग बैठे हैं, हर बंदा जो है परेशान है। महंगाई इतनी है तो ग्राहक जो है वो कहाँ से आएगा? उसकी अगर कौन लोग हैं जो सारे मार्केट भरी बड़ी, कौन है ये? सर ये लोडिंग अनलोडिंग जब होती है वो तो फिर ये हालात, और उसके बाद ये सड़कों का हाल देख रहे हैं। इन्होंने सारा कुछ इकट्ठे ही सब कुछ तोड़ दिया है, गलियाँ भी, बाज़ार भी। अब जो गलियाँ टूटी हैं उनका लोड भी बढ़ आ गया। और हमारी जो है ट्रैफिक पुलिस की नाअहली, ट्रैफिक पुलिस डालती है यदि ये हमारा काम नहीं है। जो रोड पे जो है मोटरसाइकिलें या रिक्शे या कुछ लगा है, आखिर ये काम किसका है? अगर गवर्नमेंट का नहीं है का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है। कोई भी हुकूमत उनका काम है ना। क्या वजह है कारोबार ना होने की? सर कारोबार होने की असल वजह है कि ताजरों का कोई नहीं सोचता। ये हुकूमत ने शायद फैसला कर लिया है कि ताजर जो है ना, जो हम लोग कभी समझते थे, जो बड़ों से सुनते आ रहे थे कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जनाब जदीद दौर है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई होगी कि रीढ़ की हड्डी के बगैर जिस्म शायद खड़ा रह सकता के बगैर ही चला के दिखाएंगे। तो वो चला रहे हैं, यानी ताजरों का ना सोचा जा रहा है, ना उसमें जो है उनके बारे में कोई ऐसा। शहबाज साहब तो खुद ताजिर घराने से हैं। नहीं सर, शहबाज साहब नहीं, ये 2013 से लेके 2023 चल रहा है, 10 साल, यानी 10 साल से यही हालात हैं। यानी ताजरों को ना किसी ने कुछ समझा। टैक्स लेने के लिए ताजर, अगर खुदा न ख्वास्ता सैलाब आ जाए तब इमदाद के लिए ताजर, खुदा न ख्वास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए तब इमदाद के लिए ताजर। तो भाई तो तकलीफ़ें उठाने के लिए भी सिर्फ ताजर। ये जो शहाना प्रोटोकॉल है इसे बंद किया जाए, उससे मईशत जो है यानी फिर ही बेहतर हो सकती है। ये नहीं हो सकता शाही अखराजात उसी तरह ने, ताजर जो है बिजली भी महंगी ताजर लें, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल मार्केटों में हुई है वो भी ताजर भुगतें। तो आया ये किसने ठीक करना है? ये हमारी हुकूमत ने ही करना है। तो इसलिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हैं, अब तो उम्मीद बातें ही रह गई हैं कि वो जो है कम से कम आवाम का कुछ सोचें। आप सब व्हाट्सएप वाली बातें तो सारी ठीक हैं, इसका सलूशन क्या है, हल क्या है? सर हल हमने अपनी कई तकरीरों में भट्ट साहब ने दिया है कि हल ये है कि शहाना अखराजात को कम किया जाए, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो ख़त्म किए जाएँ,
एक वो जो गवर्नमेंट है वो भी एक आम शहरी की ज़िंदगी गुजारेगी जब उसको पता होगा कि अंडे क्या दर्जन है, दही क्या किलो है, प्याज क्या किलो है, आलू क्या किलो है। उनको जब शाहाना अंदाज में नौकर चाकर मिलेंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे ना तब तक इस हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हम आवाम पिसी रही है और पिसती रहेगी, और हमें अब आवाम को चाहिए कि हम महंगाई का जो लाभ लाभते हैं वो ख़त्म करके ना अब हुकूमत को कहें कि अपने महंगाई के खर्चे ख़त्म करो। जब तक वो नहीं होगा ना, क्योंकि अब आप आगे देखें रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या होगा, 300% महंगाई। तो वो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है जब तक गवर्नमेंट की कोई किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। वो सिर्फ रह दे के आके ना ताजरों पे वो के नज़ला गिराती है कि ताजिर टैक्स भी देते हैं। ताजिर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। इनके शाहाना जो अखराजात हैं वो ताजिर ही पे कर रहे हैं और कोई नहीं पे कर रहा। सबसे पहले जो अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है तो हमने सियासतदानों के जो अखराजात हैं ना, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा ना तब तक मैंने देखा है मरियम बीबी निकली हुई थी उधर, डिफेंस आई हुई थी किसी की तरफ, या पता नहीं मरियम बीबी थी या शहबाज शरीफ साहब थे। तो गड्डियां लम्बियां चौड़ियां लेना ही लेना था, जितों तक नजर जारी लेना ही लेना था। सर जी हमारे सामने एक जिंदा मिसाल जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हमारे पंजाब के निगरान, वो अपने प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं, वो मोहसिन नकवी है। वो सर मोहसिन नकवी हो कोई भी हो, वो पाकिस्तानी शहरी तो है ना। नहीं वो एक ही है, मोहसिन नकवी एक ही है सर वो, लेकिन अगर मोहसिन नकवी एक ही है, लेकिन हम बाकियों को तो भी इस लाइन पे ला सकते हैं ना। उनकी काबीना जो है वो भी इस चीज़ पे अमल कर रही है। जब एक ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं अपनी गाड़ी पे करूंगा हर चीज़। काबीना भुखियां दी काबीना है, काबीना दे भुख कढण आई है, काबीना सरकारी गड्डियां लेके दी उधर फिरदे पे कदी मोहसिन नकवी कर ली को। सर तो 75 साल से तो यही तो हो रहा है हमारे साथ। तो अब हमें उठ खड़े होना चाहिए कि हम इसको ख़त्म करें और मईशत को संभालें, अपने पाकिस्तान को संभालें। पाकिस्तान है तो इनकी सियासत सबको आगे मैं खलोता हूँ, डोला पाओ रे सही, खलोवो रे सही। हम खड़े हैं, हम खड़े हैं हमारे साथ। अच्छा, ये रिसेंटली अभी हमारे कुछ भाइयों ने ऐलान किया हुआ था हड़ताल का, मैं ना नहीं लवांगा, जमात का फिर चला नहीं सकते असी, लेकिन वो हड़ताल हुई है। सर जी हड़ताल नहीं हुई, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक नाम दे दिया है कि पंजाब में नई MQM आ गई है। आप नाम नहीं लेंगे, हमने नई MQM का नाम उसको दे दिया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कि जी नई MQM आ गई है। और हमने यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें थ्रेट्स दी, हम पे हमला किया, और ये फुटेज हमारे पास हैं और अभी भी हमें थ्रेट्स हैं। बल्कि हम CCPO से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें हम तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, क्योंकि जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वो हमें अब आपने प्रोटेक्शन करनी है। और मार्केट्स में भी इसका इशू आया था। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपका क्या कारोबार है? जी मेरा लेदर रेक्सिन शूज़ मटेरियल का शू मार्केट से मैं हूँ, जनरल सेक्रेटरी उधर का। तो मैं यही कहूँगा जी कि ये जो सियासतदान है ये अपने अखराजात, ये सियासत के नाम पे जो कारोबार करते हैं ना, ये वो कारोबार अपना बंद करें। जो दुनिया ये आवाम को जो लूट रहे हैं, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। कारोबार कर लें नहीं, सियासत के नाम पे कारोबार ना करें, ये कारोबार करते हैं।